सो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा। हुण आपां नूं मनीष जी धारनिया संबोधन करनगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो नारे लगा देंगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जैसे घी शक्कर में घी डल जाए तो मजा आ जाता है। तो नारे लगने से जोश आता है, उत्साह आता है, आलस्य दूर होता है। कांग्रेस पार्टी। माला रामपुरे वालों की आवाज तो ऐसी है जैसे जंगल में शेर की आवाज होती है। जोरदार नारा लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत। आज के इस बजट पे चर्चा अभियान के तहत राजस्थान के सिंह द्वार गेटवे ऑफ राजस्थान माला रामपुरा पंजाब बॉर्डर पे गेटवे ऑफ राजस्थान है। इस पावन धरा पे और इस सभा में NSUI की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल के मेंबर अभिमन्यु पूनिया जी, इस अभियान के सह संयोजक हर्षवर्धन जीजा जी, सरपंच प्रतिनिधि सहदेव करीर जी, विजेंद्र मेल जी, किसान नेता अवतार बराड़ जी, प्रेमराज नायक जी, हरमीत बलजोत जी और कुलदीप पूनिया जी, पूर्व सरपंच आदरणीय विष्णु जी, मेरे मित्र सुखपाल इंद्रगढ़ जी, किशनपुरा उत्तराखंड के नेता महेंद्र जाखड़ जी, राजेंद्र लूणा पूर्व सरपंच जी, रवि करीर जी, आपके इस इलाके के लोकप्रिय जिला परिषद के सदस्य राम सिंह बराड़ जी के बेटे गगन बराड़ जी और आज की इस सभा के सुंदर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुलदीप जी उप सरपंच साहब, पीलीबंगा के पूर्व चेयरमैन सुभाष गोदारा जी और माला रामपुरा के पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान शक्ति के प्रति युवा साथियों, इस साल बजट हमेशा आते हैं परंतु ये राजस्थान के इतिहास में ये पहला बजट है जिसके बजट पेश होने के दूसरे दिन राजस्थान के कर्मचारियों ने होली और दिवाली एक साथ मनाई। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि खेती के लिए, कृषि के लिए अलग से बजट बनाया। पिछली बार के बजट में 45,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के मद में था, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोकनायक इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कि अलग बजट पेश करके कृषि के लिए वो 45,000 करोड़ की जगह 90,000 करोड़ रुपया राजस्थान के किसानों को रखा है। इस बार जो पिछली बार मुख्यमंत्री किसान कल्याण कोष के तहत मुख्यमंत्री साथी कृषक योजना का बजट 2,000 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 5,000 करोड़ करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है, अशोक गहलोत जी ने किया है। ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए राजस्थान के 4 लाख किसानों के लिए 1704 करोड़ रुपए का प्रावधान यदि किसी ने राजस्थान में किया है तो अशोक गहलोत जी ने किया है। और पहली बार ये बिजली बीजेपी वाले कहते थे कि बिजली के बिल से करंट आता है, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में खुशी की लहर दौड़ गई जब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। यदि किसी गरीब की बिजली 50 यूनिट तक खर्च होगी तो उसका 1 पैसा बिजली का खर्चा नहीं आएगा। यदि 100 यूनिट तक खर्च करता है तो 50 यूनिट बिजली का खर्चा नहीं लगेगा और यदि 150 यूनिट तक करता है खर्चा उसका बिजली का बिल 150 यूनिट है तो 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान उसमें सहायता अशोक गहलोत जी करेंगे, राजस्थान की कांग्रेस सरकार करेगी। और यदि 150, कई लोग कहेंगे कि 150 यूनिट से हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है, ज्यादा खर्चा है, परिवार के सदस्य ज्यादा है,
तो 150 से 300 तक 2 रुपए पर यूनिट अनुदान देने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार करेगी। इस बात पे तो ताली हो जानी चाहिए। ताली बजाने के कई फायदे होते हैं। आप लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, पेरिस चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, कलकत्ते चले जाएं, बंबई चले जाएं, सुबह सुबह बागा में बूढ़ा बडेरा लुगाई पताई टाबर बागा में घूमे सागे ताली बजावे। साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, बाबा रामदेव कहते हैं कि ताली बजाने से ताली बजाने वाले की उम्र बढ़ जाती है और भाषण देने वाले का खून बढ़ जाता है। इतना शानदार कार्यक्रम। खेत में तूड़ी का काम छोड़ करके इस चिलचिलाती धूप में अपने शादी ब्याह के सीजन में अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ करके इस इलाके के महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हैं। या माला रामपुरा के सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, पर मैं नजरें मिलाऊं, महेंद्र जाखड़ जी बैठे हैं, अलग अलग गांव के लोग बैठे हैं, इन अलग अलग नहर परियोजनाओं के जीते हुए अध्यक्ष बैठे हैं। इनको मैं सबको जीत की बधाई देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जो हमारे नहर के साथी जीते हैं उनके लिए आप जोरदार तालियों की बात करें। हम काम की बात करें। मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़ा विस्तार से बताया और कर्मचारी युद्ध यूक्रेन में हो रहा है, लड़ रूस रहा है, परंतु सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार की तरफ देखते थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में पेंशन का सिस्टम बदल के उस शेयर बाजार से पेंशन को जोड़ दिया था कि अब निश्चित पेंशन नहीं मिलेगी। वो पैसा शेयर बाजार में डाल दिया गया और उस पैसे में जो शेयर बाजार के हिसाब से पैसा मिल जाए वही। तो मैं बीकानेर गया हुआ था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मेरे पास आए, टीवी चल रहा, यूक्रेन की तरफ देखे उस टीवी की। मैं क्यों गुरुदेव थे मेरो मिलने आए हो कि टीवी देखने आए हो? तो भाई क्या अभी जी युद्ध हुए, शेयर बाजार नीचे होती, हमारी पेंशन घट गई। और कर्मचारी जो है वो कोई पाकिस्तान के नहीं है, हमारे बेटे हैं। इस गांव में भी कर्मचारी हो गए, एक कर्मचारी कम से कम 10 लोगों का परिवार पालता है। और जब ग्राम सेवक पटवारी हुए थे, सब्जी देते हो, सरसों भी कहते हो पटवारी जी सरसों ले जो 100 सारो है कि और भी कमाई हो जाए। जब रिटायर हो जाए न तो सरसों मिले, न सब्जी मिले, न हाड़ी में कणक में आदमी रिटायर आदमी ने करे चाह पियाणो हट जाए लोग, पर भी वो मान सम्मान यदि भी पेंशन मिले बड़े 90 साल को ही हो जाए आता में रखे गाँव मारो जिंदो रहना चाहिए पेंशन आवे। तो आप पीड़ा करे समझी, अशोक गहलोत जी समझी, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान ही एक स्टेट है जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके लाखों कर्मचारियों ने राहत पहुंचाने को काम करे। और चिरंजीवी योजना ते सारा जानो, स्वास्थ्य बीमा मुख्यमंत्री जी की 800 रुपया दियो और निश्चित हो जाइयो 10 लाख रुपया तक को इलाज। ठाडा मोटड़ा मोटा जमीनाना ए तो कह भी पॉलिटिक्स में करावा, वेदांता में करावा, मणिपाल में ऑपरेशन करावा, गरीब के न मजबूरी कि वो सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सको। परंतु अब अशोक गहलोत जी चिरंजीवी योजना में सारो रजिस्ट्रेशन हुए, आपको नहीं सारा नहीं 800 देना है। 2011 में आर्थिक जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जिसके नाम है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसको तो 800 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 800 रुपए दे दिए। भगवान नहीं करे कोई शरीर के अंदर व्याधि हो जाए, भगवान ना करे, गुरु जम्बेश्वर भगवान गुरु नानक ना करे कि आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़े, तो आपको वो जो 5 स्टार जैसे होटल है, चमचमाते हुए होटल है, हॉस्पिटल है, उनमें आप गर्व के साथ कहते सी चलना मणक नाल चलना पावे 2 कर्मा, आप मणक के साथ आप उस 5 स्टार हॉस्पिटल में जाओगे। इस बात पे तो ताली हो जानी चाहिए सरदार जी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, भाई देखो क्या तो कोई बजट में कमी बता दो, और जे कमी नहीं है, विशेषता है, अच्छी बात है, तो बधाई भी करने को फर्ज में। आप लोग दादो जी के स्कूल में
कमरो बनायो, 3 पीढ़ी तक गीत गावा, मारे दादे कमरो बनायो, मारे दादे कमरो बनायो। गौशाला में गेट बना दे, आप गीत गावा। अरे मुख्यमंत्री भी तो आप लोग हैं, ये मुख्यमंत्री कोई कांग्रेस बीजेपी या बीएसपी का थोड़ी होता है। मुख्यमंत्री राजस्थान का है, सबका मुख्यमंत्री है। 8 करोड़ 30 लाख राजस्थान की एक एक जनता का मुख्यमंत्री है, वो भी अपना मुख्यमंत्री पद पे कोई भी हो सकता है, पर मुख्यमंत्री अपना है। जे वो अच्छा काम करे, जनता की सेवा करे, जन कल्याणकारी नीतियां बनावे, और अपना बढ़ाई नहीं करा तो गलत बात। कोई सरपंच है, प्रधान है, चेयरमैन है, सोसाइटी को चेयरमैन है, अच्छा काम करे, क्यों करे? बढ़ाई कर। अरे चंदो दे, सारों ज्यादा दे भी वो नाम ऊपर लिखीजे भाई, चंदो दे तो वो जी करे भी मेरो नाम लिखीजे। अच्छा काम करे, अजय आप बढ़ाई कर दिया तो भाई और राजी हो सो, बाकी जनता खुश है। और ताकत से, और संकल्प से, और ऊर्जा से आपकी सेवा करने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। 4 साल वो टापर हुए बिना कदा मटकाऊ घड़ाऊ पानी छल गए लिया, और जे वो लिया दे आपा भी बढ़ाई कर दिया। वाह भी मनोज, वाह भी मनु, वाह छोड़ो छोड़ो और चले जाए। धर्मेंद्र चल रहा है, अमिताभ बच्चन चल रहा है, शाहरुख खान चल रहा है। तो बढ़ाई तो भगवान होगा, तो भगवान ही भूखा होगा। तो भाई जे बजट अच्छो है तो इनकी बढ़ाई करो, जे बजट मानो है तो इनकी बुराई करो, पर उदासीन ना रहो। उदासीन रहना सबसे बड़ी गलती है। यदि आज अच्छे काम करने वालों की तारीफ होगी तो हर एक अपना बोर में ले लो। संदीप जाखड़ करोड़ों का काम कराया, अबोर को नक्शो बदल दियो, जंखेड़ो चालो तकड़ो मालवा में सारी सीटा हर गई। एक राजा बडाड़ जीतो गिद्दड़ में मुरे 69 सीटा है मालवा में, सारी की सारी हार गया। 2 जीत्या संदीप जाखड़, क्यों जीतो? के डेवलपमेंट करायो, अबोर को नक्शो बदल दियो। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि काम करनी है आदमी की थे बढ़ाई करोगा, इनकी मदद करोगा, वो और ज्यादा ऊर्जा के सके, और ज्यादा ताकत के सके, सारी सेवा करेगा। और एक बात और समझ लियो, एजुकेशन है। आज ये टाइम में पहला एक चुटकुलो सारा सुनो कह जी, पूछे किसी नू भी पढ़े लिखे चे ते अनपढ़ बंदे चे फर्क की है? जवाब देने वाले ने आख्या कि जेड़ा पढ़ा लिखा होंदा वो हांजी कहता है, और जेड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता वो आहो कहता है। उसने उससे पूछा भी तुसी पढ़े लिखे हो? बोले आहो। ये आपने सबने सुना है, पर आज जमाना बदल गया है। आज आप हिंदी बोलो तो आपको पढ़ा लिखा नहीं मानेंगे विष्णु जी। यदि आप करीर साहब, यदि आप अंग्रेजी में किटपिट करोगे, हाँ वो पढ़े लिखे है। तो भाई अशोक गहलोत जी ने 10,000 अंग्रेजी टीचर राजस्थान में इस बजट में लगाने की घोषणा की, और 1000 अंग्रेजी माध्यम का महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल राजस्थान के गांवों में खोला जाएगा। 5000 की आबादी तक कोई भी गांव के अंदर अंग्रेजी स्कूल कोनी में 5000 की आबादी तक हर एक गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलिए जाएगा। अशोक गहलोत जी घोषणा करी है, थारा टापर भी किटपिट अंग्रेजी में करेगा और अंग्रेजा ने फेल कर देगा, अंग्रेजी भी शर्मा जाएगा, बाकी इंग्लिश सुन गए। तो मैं बात बहुत कहनी चाहूँ, शिक्षा, चिरंजीवी, बिजली, नौकरी, खेती, थारे तारबंदी खातर सब्सिडी, थारे ड्रिप खातर सब्सिडी, सारा काम थारा भला करने की कोशिश करी है। और अपना ब्याह मांडा नहीं, सारो दिमाग लगा लिया, फिर भी कोई कमी रह जाए, उसका कोई कमी रह गई है तो एक बजट और बाकी है, कसर निकल जाएगी। पर तेज बढ़ाई में कंजूसी करते होगा तो थोड़ा हौसला कम हो जाएगा। आज से सुबह 11 बजे अटिकन लाग रहा, और मैं कोई बड़ा नेता को नहीं, अब बन्यू ले लो, हर्ष ले लो, मैं ले लो, सारा मैं तो दूसरी तीसरी पंक्ति का कार्यकर्ता है कांग्रेस का। तो आज से सुनने आया पूरा गरीब परिवार, पूरा माला रामपुर है, बहुत शानदार। मैं 8 तारीख को शुरू करूँ,
15 गांवों में चले गए, रावसर ठेर सरदार को खाल सोल करवानी पता है, दोहरा के बीच में मीटिंग कर गया है, सारी कर गया है, पर ईमानदारी के साथ इसी मीटिंग के ही कोई सारी थकान दूर। आज इतना बढ़िया बढ़िया लोग, इलाके का मोहतबर लोग आए हैं, तो मैं हाथ जोड़ के थारे चरणा में प्रणाम करूं, निवेदन करूं, और भी अपन्यू भी क्यों, मैं भी क्यों, हर्ष भी क्यों, अवतार भी क्यों, सारा क्यों भाई तकड़ा तो कोनी पर बात टूटेड़ती गेटी मट को फोड़ दे। तो भाई हाथ साथ प्यारा आधी रात प्यारा जिसो भी चाहे लेटर लिखना है तो लेटर लिख दे, फोन है फोन अजे जागे सके जागे कहना है सके हमेशा आधी रात पग में चप्पल कौन गाला थारे सके रवांगा, पूरी कोशिश करांगा। अब न्यू पूनिया जी ने कुछ चिंताएं जाहिर की है, ये सच्चे कांग्रेसी की चिंताएं हैं और हम सब मिलके इन समस्याओं को, और सही बात है कि 5 साल नहीं 10 साल बहुत होते हैं, और जब विधायक नहीं होता तो उस इलाके के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, और परंतु संगठन में शक्ति है। सबने सुना है वो कहानी, सुनी है कि किसान के 4 बेटे थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, किसान ने बुलाया उनको और गट्ठर दिया लकड़ियों का कि इसको तोड़ो, वो गट्ठर नहीं टूटा, परंतु उनको कहा एक एक करके तोड़ो, और एक एक करके तोड़ी लकड़ियां टूट गई। उस किसान ने, उस जमींदार ने अपने बेटों को कहा इसका सबक एक हो। यदि इस इलाके के कांग्रेसी कार्यकर्ता एक हो, एकजुटता हो, संगठन हो, राज हो या नहीं हो, किसी कर्मचारी की औकात नहीं है कि जनहित का काम रोक सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, करीर साहब का धन्यवाद, सब गांव वासियों का धन्यवाद। ऐसा शानदार प्रोग्राम आपने किया, इससे हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और आखिर में यही कहना चाहता हूं कि बोलने में, कोई भाषण देने में कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ करना। आज हम कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आए, आज हम कोई और बात करने नहीं आए, आज हम सिर्फ बजट की बात करने आए हैं। और बजट कोई अकेले कांग्रेस का नहीं है, बजट की योजनाएं सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, सबका बजट है। और किसान, अशोक गहलोत जी की सोच है समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, ये नारा है अशोक गहलोत का। इसी सोच को, इसी नारे को आगे रख के हम आगे बढ़ेंगे। मैं राजनीतिक बात आज नहीं करूंगा, परंतु पड़ोस के चुनाव के बारे में मेरे युवा साथी ने एक बात कही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पंजाब में लोगों ने छप्पर फाड़ के भरपूर बहुमत आम आदमी को दिया, परंतु उस चुनाव के बाद में राज्यसभा के चुनाव आए, 5 राज्यसभा की एमपी की सीटें खाली हुई और 5 पे ही निर्विरोध आम आदमी की पार्टी के लोग निर्वाचित होने थे, निर्विरोध। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है उन 5 आदमियों में एक भी किसान का बेटा नहीं था, ये मुझे दुख है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।